प्रश्न 7। निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। तो प्रश्न 7 है x³ y³ प्लस 216। तो प्रश्न क्या है, x³ y³ प्लस 216। तो प्रश्न 7 है x³ y³ प्लस 216। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स बाई का होल क्यूब। एक्स पे भी घात 3 है और बाई पे भी घात 3 है, तो एक्स बाई पूरा पे घात 3 दे देंगे, प्लस अब 216 को हम लिख सकते हैं, 216 किसका घन है, तो 6 का घन है, क्योंकि 6 गुना 6 गुना 6 216 आता है, यानी 6 छक 36, 36 छक 216। तो 216 को हम लिख सकते हैं 6 का घात 3। क्या लिख सकते हैं, 6 का घात 3। 216 को हम लिख सकते हैं 6 का घात 3, क्योंकि 6 को 3 बार गुना करने पे 216 आता है, यानी 216 का घनमूल है 6। तो इस तरह लिख लेंगे। अब a³ प्लस b³ के सूत्र पे आ गया है। तो a³ प्लस b³ बराबर क्या होता है, a प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए a³ प्लस b³ तो a के जगह पे है एक्स बाई प्लस, और b के जगह पे कौन है, 6। तो a³ प्लस b³, a के जगह पे एक्स बाई है, b के जगह पे 6 है। तो इसको हम लिख लेंगे a प्लस बी, यानी a में कौन है, एक्स बाई, b में है 6, तो एक्स बाई प्लस 6 गुना ए स्क्वायर, यानी एक्स बाई का स्क्वायर माइनस, तो a³ प्लस b³ बराबर a प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी। ए बी में कौन कौन है, तो एक्स बाई गुना 6, यानी एक्स बाई गुना 6 ए बी। तो ए में है एक्स बाई और बी में है 6, तो एक्स बाई गुना 6 लिख देंगे। बीच में बिंदु का मतलब क्या है, गुना में है, तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी में कौन है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर। अब इसको कोष्टक को बंद कर देंगे, इस तरह लिख लेंगे a³ प्लस b³ बराबर a प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। तो हो जाएगा एक्स बाई प्लस 6, इसको इसी तरह से रहने देंगे, एक्स बाई प्लस 6 को, और इसको लिख लेंगे। अब देखिए एक्स बाई का होल स्क्वायर है, यानी दोनों पे घात 2 है, तो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, और इन दोनों को गुना करेंगे, एक्स बाई गुना 6, बीच में बिंदु है, इसका मतलब क्या है, गुना में है, तो एक्स बाई गुना 6 क्या हो जाएगा, 6x बाई, तो लिख लेंगे माइनस 6x बाई प्लस 6 का वर्ग क्या होता है, 6 गुना 6 36, 6 का वर्ग क्या हो जाएगा, यानी 6 गुना 6 36। तो इसका उत्तर यानी इसका गुणनखंड आ चुका है, एक्स बाई प्लस 6 गुना एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 6x बाई प्लस 36। तो प्रश्न 7 इस तरह से हल करेंगे। प्रश्न 8। तो प्रश्न 8 है 125 x का घात 3 प्लस 1/,
8, 125 x का घात 3 प्लस 1/8। यह है प्रश्न। तो 125 किसका घन है? 5 का घन है, क्योंकि 5 को 3 बार गुना करने पे 125 आता है। यानी 5 5 बचे 25, 25 बचे 125। तो 125 को हम लिख लेंगे 5, और x का घात 3 भी है यहाँ पे, तो 5x और पूरा पे घात 3 दे देंगे, प्लस 1/8 को हम क्या लिख लेंगे? तो 8 किसका घन है? 8 जो है 2 का घन है। किसका घन है? 2 का घन है, क्योंकि 2 × 2 4 और 4 दूना 8 होता है। यानी 2 को 3 बार गुना करने पे क्या आता है? 8। तो 8 का घनमूल क्या है? 2 है। तो 1/2 का घात 3 लिख लेंगे। तो ये हो गया AQ प्लस BQ के सूत्र पे। AQ यानी A के जगह पे 5x है और B के जगह पे 1/2 है। तो AQ प्लस BQ बराबर क्या होता है? A प्लस बी गुना A² माइनस AB प्लस B²। तो A के जगह पे 5x है और B के जगह पे है 1/2। A के जगह पे कौन है? 5x, और B के जगह पे है 1/2। तो AQ प्लस BQ बराबर होता है A प्लस बी गुना A² माइनस AB प्लस B²। तो इसको हम लिख लेंगे A प्लस बी यानी 5x प्लस 1/2, 5x प्लस 1/2, ये हो गया A प्लस बी गुना A² गुना A²। तो A की जगह पे 5x है, तो 5x का स्क्वायर माइनस AB। A में कौन है? 5x, गुना B में कौन है? 1/2। तो 5x गुना 1/2 लिख लेंगे। बीच में बिंदु है, इसका मतलब गुना में है। तो A प्लस बी गुना यानी कोष्टक दे देंगे यहाँ पे A² माइनस AB प्लस B² प्लस B² यानी 1/2 का स्क्वायर, और मंझला कोष्टक को बंद कर देंगे। मंझला कोष्टक को बंद कर देंगे, इस तरह से लिख लेंगे। यानी A प्लस बी गुना A² माइनस AB यानी A गुना B प्लस B²। इस तरह लिख लेंगे इसको, AQ प्लस BQ बराबर। तो अब इसका उत्तर हो जाएगा 5x प्लस 1/2, 5x प्लस 1/2, फिर छोटा कोष्टक लगा लेंगे। अब 5x का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25 होता है। 5 का वर्ग क्या होता है? 25, और x का वर्ग यानी 25x² लिख देंगे। तो 5x पे दोनों पे वर्ग है, तो 5 का वर्ग हो गया 25 और x का वर्ग, इस तरह लिख देंगे। अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 5 गुना 1 5 और बटा में 2 है, यानी माइनस 5/2, और x है भी साथ में, तो x यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए 5 गुना 1 क्या होगा? 5, और बटा में 2 है, यानी 5/2x माइनस 5/2x प्लस का चिन्ह यहाँ पे देंगे। 1/2 दोनों पे वर्ग है, तो 1 का वर्ग 1 होगा, यानी 1 गुना 1 1 होता है, और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4, यानी यहाँ पे लिख देंगे 4। तो इसका उत्तर यानी इसका गुणनखंड आ चुका है। कौन होगा? तो 5x प्लस 2, 5x प्लस 2 5x प्लस 1/2, माफ कीजिए 5x प्लस 1/2 गुना 25x² माइनस 5/2x प्लस 1/4, इसका उत्तर होगा। प्रश्न 9। तो प्रश्न 9 है AQ प्लस BQ, AQ प्लस BQ प्लस
ए प्लस बी। तो प्रश्न क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए प्लस बी। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए प्लस बी को कोष्टक में ले लेंगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि प्लस में है, तो इसको कोष्टक में ले लेंगे। और ए क्यू प्लस बी क्यू को भी कोष्टक में ले लेते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू को भी कोष्टक में ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस है। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू इसके जगह पे हम लिख देंगे ए प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके जगह पे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर इसका सूत्र लिख देंगे यहाँ इस तरह से, और प्लस ए प्लस बी इधर लिख देंगे, प्लस ए प्लस बी इसको इधर लिख देंगे। अब देखिए ए प्लस बी इसके साथ गुना हो रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ, और ए प्लस बी यहाँ पे भी है, तो ए प्लस बी को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए प्लस बी कॉमन ले लिए। ठीक है, क्योंकि दो जगह है, इधर भी है और इधर भी है, तो ए प्लस बी को कॉमन ले लिए। तो क्या बच गया, तो अब इसको लिख लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये बचा, और प्लस अब ए प्लस बी यहाँ पे कॉमन आ गया है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक, कुछ नहीं बचा तो एक बच जाएगा, और इसको हम मंझला कोष्टक में बंद कर देंगे, मंझला कोष्टक में बंद कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ए प्लस बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ए प्लस बी को कॉमन ले लिए, तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कोष्टक में, इसलिए देखिए यहाँ पे मंझला कोष्टक दिए हैं। ठीक है, यानी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बच गया कोष्टक में, और इस ये जो है यहाँ पे आ गया, तो इसके जगह पे क्या बच गया, एक प्लस एक लिख देंगे क्योंकि ए प्लस बी कॉमन ले लिए हैं। अब यहाँ पे तो ए प्लस बी मंझला कोष्टक लगा लेंगे। अब छोटा कोष्टक को हटा देते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस एक, तो ये छोटा कोष्टक को हटा देने पे प्लस एक साथ में लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस एक लिख देंगे मंझला कोष्टक के अंदर, छोटा कोष्टक बस हटा दिए हैं, तो कोष्टक हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गुना में तो है नहीं कि गुना करना है। तो अब इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे बराबर दे देंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और प्लस एक, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, ए प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये प्लस एक, तो प्लस एक देखिए साथ में लिख देंगे बस, तो ए प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस एक इसका गुणनखंड होगा। तो इस तरह से प्रश्न 9 हल करेंगे।